नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम TNA यानी टुडे न्यूज एनालिसिस में। इस कार्यक्रम में हम लोग विश्लेषण करेंगे कल तक के बने महत्वपूर्ण घटनाओं का और देखेंगे कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, स्टेट PCS हो या फिर UPSC हो, इस कार्यक्रम के सभी प्रश्न आपको काफी लाभदायक साबित होंगे। आप इसे चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने I2U2 की वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। I2U2 में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 देश। I2U2 का एक सम्मेलन जो हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें कुल 4 देश शामिल हैं, जिसमें कि भारत, इजराइल, USA और UAE शामिल हैं। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से इन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया। भारत की तरफ से इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से जो चर्चाएं हुई उनमें खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो संकट उत्पन्न हुआ है उस पर फोकस किया गया, साथ ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पे भी ध्यान दिया गया, साइबर सुरक्षा पे भी बातचीत हुई। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हुई। इस सम्मेलन में UAE ने खाद्य और सुरक्षा से निपटने के लिए $2 मिलियन देने की घोषणा की तथा भारत में फूड पार्क के लिए भूमि प्रदान करेगा, ऐसी घोषणा की। साथ ही साथ I2U2 के समूह ने यह भी घोषणा की कि वह गुजरात में एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा योजना का समर्थन करेगा, यानी गुजरात में एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को स्थापित करेगा, जिसमें तकरीबन 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। अगर हम I2U2 के बारे में कुछ चर्चा करें तो हम देखते हैं कि I2U2 की परिकल्पना 18 अक्टूबर 2021 को इन 4 देशों ने यानी भारत, अमेरिका, इजराइल और UAE ने मिलकर के की थी। कि इसे वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं, कि जिस तरह से एक क्वाड की स्थापना हुई जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA है, उसी तरह से एक वेस्टर्न क्वाड इसे कहते हैं, जिनमें कि भारत, इसके अलावा UAE, इजराइल और अमेरिका है। तो ये था आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में स्किल इंडिया मिशन मनाया गया, वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 जुलाई को। स्किल इंडिया मिशन प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए चलाया गया एक भारत सरकार द्वारा अभियान है। इसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो कुछ व्यवसाय कर सके, कोई कार्य कर सके। स्किल इंडिया के तहत हर साल करीब 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला वेस्ट पार्क बनेगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला वेस्ट पार्क बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। कचरा यानी इको पार्क का विकास पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने इस बात पे विचार किया कि एक इस तरह का इको पार्क स्टैब्लिश हो दिल्ली में, जहां पे कचरा को निपटारा किया जा सके। दिल्ली के पड़ोस होलांबी कला में भारत का पहला कचरा पार्क बनाने का लक्ष्य लिया गया है, जो लगभग 21 एकड़ में फैला होगा। 21 एकड़ में ये पार्क फैला होगा। अगर कुछ तथ्य की बात करें तो दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DSIIDC ने जो इस परियोजना को क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है, मतलब इस परियोजना पे वो काम करेगी, इसको बनाएगी, का गठन 11 सदस्यीय संचालन समूह के हिस्से दिया गया है। मतलब इस कमेटी में 11 सदस्य हैं जो इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बाद जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन बच्चों को दोबारा से स्कूल में लाने के लिए एक योजना चलाई है जिसे अर्न विद लर्न योजना कहते हैं। इस योजना में जो त्रिपुरा सरकार के अंतर्गत आने वाले जो भी कॉलेज हैं, उन कॉलेज में जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उन सभी को एक ऐसा प्रोजेक्ट की तरह एक ये दिया जाएगा कि आप उन बच्चों का पता लगाइए, उनको खोजिए और उनको उस स्कूल में दाखिला करवाइए। प्रत्येक बच्चे पर ऐसा करने पर प्रत्येक बच्चे को, मतलब जो भी स्टूडेंट्स उसमें दाखिला करवाएंगे, इस तरह के स्वयंसेवक को सरकार 500 रुपए प्रत्येक बच्चे पर देगी। तो ये एक स्कीम है जिसके तहत जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है किसी कारणवश, ये कोविड के बाद चलाया गया है। तो अगर कॉलेज के बच्चे उन बच्चों को स्कूल में दोबारा नामांकन करवाते हैं तो वो स्वयंसेवक जिन्होंने नामांकन करवाया है उन बच्चों का, उन्हें प्रत्येक बच्चे पे 100 रुपए दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सबसे पहले इस राज्य ने पहल शुरू किया कि इन्होंने प्री प्राइमरी स्तर पर इस चीज को क्रियान्वयन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो हैं, जिन्होंने इस प्री शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को में एक नए कार्यक्रम कहिए या प्रोग्राम कहिए या एक नया विंग कहिए, बाल वाटिका शुरू करी है। इसके तहत बच्चों को वहां पे खेलने के लिए समुचित व्यवस्था होगी, उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें बैठने उठने के लिए वहां पे समुचित व्यवस्था होगी। अगर बाल वाटिका के बारे में कुछ बातें करें तो बाल वाटिका अभी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में लगभग 4457 आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह काम करेगी, जो एक तरह से नर्सरी जैसा ही होगा। जिस तरह से नर्सरी क्लास में बच्चों को बैठने के लिए सिखाया जाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अल्फाबेट्स बताया जाता है, उसी तरह से ये बाल वाटिका भी काम होगा। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके बारे में चर्चा किया। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।